हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज अपने जिस प्लान की बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही शानदार प्लान है और ये टाटा एआई लाइफ का गारंटेड प्लान है। इसमें मैं थोड़ा बता दूं, इसका नाम है GRIP, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या है कि 12 साल अपने को पैसा देना है और मैं मानता हूं कि इस पॉलिसी के अंदर बड़ा एक अच्छा फीचर है कि जिसमें इंश्योरेंस भी हमारा हर साल बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें कि अमूमन क्या होता है कि किसी भी पॉलिसी के अंदर मान लीजिए अपने 15 लाख का 16 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, तो आज की तारीख में भी वो 16 साल का रहेगा और 20 साल बाद भी वो 16 साल का ही रहेगा। लेकिन इस प्लान के अंदर ये एक बहुत अच्छा फीचर है। प्लस इसमें जो अमाउंट आपको बताई जाएगी वो लिखित में आएगी। जो आपके पास पॉलिसी बॉन्ड होगा, डिजिटल या फिजिकल, तो उसके अंदर वो लिखा हुआ आएगा कि भाई इतना पैसा आप भरोगे, इतने टाइम के बाद आपको इतना पैसा जो है वो मिलेगा। इसमें 12 साल पैसा देना है। जैसे मान लो 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जितना भी अपने प्रीमियम देना है, तो मान लो 12 साल तक हमने 2-2 लाख रुपए दिए, तो टोटल दे दिए 24 लाख। इसमें 32 लाख के अप्रोक्स बीमा स्टार्ट हो जाएगा। हम 17वें साल, 20वें साल, 25वें साल और 30वें साल इसमें अपने पैसा ले सकते हैं। तो अपने पूरा एक PDF के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से इस प्लान के अंदर हमें जो है वो पैसा मिलता है। ये प्लान अमूमन बच्चों की मैरिज के लिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोग लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, कोई भी इंसान इस प्लान को ले सकता है। इसमें मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस प्लान के अंदर हम किसी की एक 30 ईयर एज का बंदा ले लेते हैं कि जैसे हमने 95 की डेट ऑफ बर्थ ली और इसकी उम्र होगी 30 साल, और इसका हमने 2.5 लाख या 2 लाख प्रीमियम के हिसाब से अपने देख लेते हैं कि 2 लाख प्रीमियम लिया और इसमें 12 साल पैसा लिया, क्लाइंट से 12 साल पैसा लिया। 12 साल पैसा लेने के बाद अपने इसका जो पहले 17 साल का टर्म देखते हैं, 17 ईयर का, कि जैसे मान लो कोई 7-8 साल का बच्चा है तो 25 साल की एज में उसकी शादी करनी है, तो अपने को इसमें जो ये प्लान के अकॉर्डिंग अपने इसमें पैसा ले सकते हैं। इसमें कई सारे राइडर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सीडेंटल राइडर है, ATPD है, तो वो राइडर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक्सीडेंटल डेथ का अपने अलग से ले सकते हैं और BPR अलग से ले सकते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने इसको डायरेक्टली समझते हैं कि किसी भी बंदे ने 24 लाख रुपए भरे, उसका PDF के माध्यम से देखेंगे कि 32 लाख का उसका डे 1 से जो है वो कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। ये 24 लाख रुपए 12 साल में दे रहा है। जैसे कि इस प्लान के ऊपर PDF के ऊपर आप देख रहे हैं गारंटेड लिखा हुआ है। इसका जैसे मैंने बताया था कि 32 लाख, पहले 2 साल 32-32 लाख का बीमा रहेगा, फिर वो 35 लाख 60 रुपए का हो जाएगा। सॉरी, तीसरे साल 33 लाख 50 हजार 30 रुपए का है, फिर वो 35 लाख समथिंग हो गया, फिर 36 लाख, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इसमें 44 लाख यानी कि 44 लाख और लगभग 880 रुपए जो रिटर्न के अंदर अपने को अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। मान लो 1 लाख भरेंगे तो 22 लाख मिल जाएंगे, 22 लाख 440 रुपए। और 2 लाख भरेंगे तो 44 लाख 880 रुपए जो है ये फिक्स अमाउंट 17वें साल नॉमिनी यानी कि जो पार्टी हो पॉलिसी होल्डर है उसको मिल जाएगी। अगर उसको कोई बाय द वे मिस हैपनिंग होती है तो ये सामने वाला जो कवरेज है उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब इसी में अगर हम 20 साल का लेते हैं कि मान लीजिए इसका टर्म अपने 20 साल कर दिया कि 12 साल भरने के बाद 20 साल लेता है, किसी के बच्चे की एज 5 साल है तो वो 20 साल तक पैसा भरेगा। तो 20 साल तक वो 24 लाख, सॉरी, 12 साल भरेगा वो 24 लाख, और उसको 20वें साल कितना पैसा मिलेगा आप इसमें देखो रिटर्न के अंदर। 24 लाख भरने के बाद उसको मिलता है 56,93,916 रुपए। यानी कि अगर वो 1 लाख का प्रीमियम देगा तो 28 लाख मिल जाएंगे 20वें साल, 28 लाख 4,000 600-700 के समथिंग मिलेंगे। अगर वो 2 लाख भरता है तो उसको 56,09,316 रुपए। ये फिक्स अमाउंट है, गारंटेड प्लान है। इसमें जो बीमा रहेगा वही 32 लाख का रहेगा और 63 लाख तक बीमा जो है उसका बढ़ता चला जाएगा। इसी में अगर प्रीमियम अपने डबल कर देंगे तो ये अमाउंट 56 लाख की बजाय 1,12,00,000 हो जाएगी। 4 लाख करेंगे तो 1 लाख कर देंगे तो 28 लाख हो जाएगी 20वें साल, यानी कि 12 लाख के 20वें साल 28,04,000 रुपए उसको रिटर्न में गारंटेड मिल जाएंगे। अगर वो 50,000 देता है तो 14 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे पैसा 12 साल ही देना। आप यहाँ पे देखो जो पैसा है वो अमाउंट 12 साल ही देनी है, चाहे आप 50,000 दो, चाहे 1 लाख दो, चाहे 2 लाख दो, चाहे 5 लाख दो। अब इस पॉलिसी के अंदर अगर अपने 25 साल की टर्म लेते हैं, मैं यहाँ पे 25 का भी आपको दिखा देता हूँ कि 25 साल की अगर अपने टर्म करते हैं कि 12 साल, मान लो आज किसी का बच्चा पैदा हुआ है
तो 25 साल की एज में वो पैसा लेना चाहता है, 25 की उम्र में, सॉरी, जब 0 साल का है तो 25 साल की उम्र में उसके पैसा लेना चाहता है। तो अपने को यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो उसको अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 78 लाख, 78 लाख रुपए। ठीक है, 78,04,608 रुपए। ये 2,24,00,000 के 78 लाख मिलेंगे। अगर वो 1-1 लाख भरता है तो इसका हाफ मान लेंगे, अगर प्रीमियम आधा करेंगे तो इसका हाफ 39 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अपने को अगर वो 50,000 देता है तो 39 का भी आधा कर लो, यानी कि 19.5 लाख रुपए मिल जाएंगे 6 लाख के। तो ये अमाउंट उसको फिक्स रिटर्न के अंदर, पॉलिसी के अंदर लिखी आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो 30 साल के लिए लेता है, यानी कि इसमें हाईएस्ट जो पॉलिसी टर्म है वो 30 ईयर है, 30 साल तक अपने ले सकते हैं। मान लो कोई बंदा आज 30 का है, वो बोल रहा है 60 की उम्र में मेरे पास एक अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए, चलो कल को पैसे की नीड पड़ेगी, तो वो अगर 2-2 लाख रुपए देता है, 24 लाख रुपए अगर वो भरता है, तो 24 लाख के उसको 30 साल के बाद रिटर्न में 1,10,13,948 रुपए उसको यहाँ पे मिल जाएंगे 30 साल के बाद। तो इसका बीमा भी 1,07,05,000 का हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ, और स्टार्टिंग जो होगी वो 34 लाख से होगी, 34,68,000 से। तो यहाँ पे अगर हम 1 लाख करेंगे तो 55 लाख हो जाएंगे, 4 लाख करेंगे तो ये 2,20,00,000 हो जाएंगे। तो मतलब प्रीमियम के ऊपर है कि जितना प्रीमियम हम भरते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो है यहाँ पे। और ये पॉलिसी 25,000 से प्रीमियम से स्टार्ट हो जाती है, 25,000 भी ईयरली, 30,000 भी हम ले सकते हैं। तो मतलब आप जितना ज्यादा आज की तारीख में प्रीमियम देंगे उतने ही हमें ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। अब मैं इसके अंदर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक राइडर है, जैसे एक तो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल, ये वाला जो दे रखा है नीचे नीचे, अगर आप देखोगे एक्सीडेंटल डेथ, तो इसमें अपने इसको ऑन करते हैं राइडर को, तो 32 लाख का एक्सीडेंटल ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने लिया तो एक्सीडेंटल 32 लाख का हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब ये ले नहीं रहा, ये कहता है पहले आप क्या करो, पहले आप दूसरे वाला जो बीमा है वो लो, एटीपीडी, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, ये वाला लेंगे, उसके बाद फिर ये अपना ऐड हो जाएगा। जैसे 32 लाख का अपने को एटीपीडी मिल जाएगा, 32 लाख का एक्सीडेंटल मिल जाएगा, तो 32 लाख का ही दूसरा जो है कवरेज मिल जाएगा। अब इसका प्रीमियम देखते हैं अपने कितना आ रहा है। इसका अगर आप देखोगे, एटीपीडी का 30 साल के लिए 1,696 रुपये आएंगे 12 साल तक, और एक्सीडेंटल का 32 लाख का 2,784 रुपये आएंगे। ठीक है, तो ये अपने इसमें अगर अपने ऐड करते हैं तो ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो प्रीमियम हो जाएगा 2,04,480 रुपये। लेकिन इसमें पीडीएफ में जब आप देखोगे तो इसमें एक बहुत ही शानदार इसमें फीचर मिलेगा अपने को कि ये वाला जो बीमा है जो हमारा एक्सीडेंटल है, ये देखो आप, एक्सीडेंटल और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ये 32-32 लाख का अपने को एडिशनल बीमा मिल गया। यानी कि डे वन से अगर नॉर्मल कोई मिस हैपनिंग होती है तो 32 लाख रुपए मिलेंगे, एक्सीडेंटल, सॉरी, 34,68,960 रुपए। और अगर एक्सीडेंटल से कोई मिस हैपनिंग होती है तो 32 प्लस 34,68, ये दोनों अमाउंट, यानी कि लगभग ये 66 लाख, 66 लाख से ज्यादा जो अमाउंट है, 66.5 लाख अमाउंट जो है वो उसके नॉमिनी को मिलेगी। तो ये एक राइडर था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अपने पास एक राइडर और है, बीपीआर राइडर, बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर। अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और ये वाले राइडर अपने हटा दिए, एटीपीडी और एक्सीडेंटल, तो उसके बाद फिर अपने कौन सा ले सकते हैं, बीपीआर राइडर ले सकते हैं। बीपीआर राइडर का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर का, ये बहुत अच्छा राइडर है। इसमें अगर अपने बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, बीपीआर राइडर सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो प्रीमियम आएगा वो 13,746 रुपये एक्स्ट्रा लेगी कंपनी 30 साल के लिए। अगर अपनी इसकी जो, जैसे मान लो अपने टर्म कम कर दी, 25 साल कर दी, 25 साल यहाँ पे कर देंगे, तो उसमें फिर थोड़ा इसमें प्रीमियम का जो है वो फर्क पड़ जाएगा। 13,000 की जगह कितना हो जाएगा, बीपीआर का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर का प्रीमियम कितना रहेगा, तो वो आप इसमें चेक कीजिए कितना रहेगा, 9,120 रुपये रह गया। इसका क्या फायदा है, इसमें देखो कि मान लीजिए किसी बंदे ने ये पॉलिसी करवाई और बीपीआर राइडर के वो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा भर रहा है। मान लो 1 साल के बाद बंदे को कोई मिस हैपनिंग होगी, अगर हमने बीपीआर नहीं लिया तो 32 लाख मिलके पॉलिसी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर बीपीआर राइडर लिया है तो 32 लाख रुपए का जो कवरेज है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा।
और अगली जो 11 किस्तें हैं या 10 बची हैं या 5 बची हैं या 2 बची हैं, वो सारी की सारी कंपनी भरेगी। और जो उसने प्लान किया है बच्चे के लिए 25 साल बाद, 20 साल बाद जो भी पैसा है वो उसके बच्चे को, नॉमिनी को फिर मिलेगा दोबारा से। यानी कि एक बार तो बीमा कवर मिल गया, सारे प्रीमियम वेव हो गए, माफ हो गए, वो सारे के सारे कंपनी भरेगी और आगे वाला जो पैसा है वो भी उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो ये पॉलिसी बहुत ही शानदार है दोस्तों। जिस साथी ने भी आपको इस वीडियो का लिंक दिया है तो आप इसको जरूर समझें, उससे बातचीत करें और अपने अपने आप को सुरक्षित करें। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी को बाय करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये प्लान कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।